बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। जय जय श्री राधे कृष्णाय। जय जय श्री राधे। कल हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिर स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसा ही कहा जाता है। सुहर्मित्रायुर्दासीन मध्य इष्टदेश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युचित सतत आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरे सामनमात्मन नात्याच्छित्रतं नातिर्ची नीचम चैला निज कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रबस कुशा मृगशाला और वृष्ट बिछे हुए हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थित सदापन करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्वासने युच्याधो गतात्मा विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रीवम धारयत्न चलम स्थिर संप्रच्छे नासिकाग्रम स्वम दिशनाचलोकयन। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विग्रह भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयय मच्चितो युक्त आसीत मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चितवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युन्नत्रैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परम्मा मत्सम निष्ठामदि गच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नत्याश्रतस्तु योगी अस्ति न चेतांकंत मनश्यत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विरासस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्राप्यमोदस्य योगी भवति दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने
तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा विनियतम चित मात्यन्ये बावत स्थिते नियस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भी भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यथा दीपो निवातस्थो नेगेन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यतचितस्य युज्यतो योगतामात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चितम निरुदम योग सेवया यत्र वैचैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि पस्तुष्यति। योग के अभ्यास से निरंतर चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि वाला परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यद बुद्धि ग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितं चले तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्निष्ठो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। त्वं विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचीव्यतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिभिन्य चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कांतांस्य त्वक्त्या सर्वनसेत मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को नियत से रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर सन्नई सनई रूपमेदम बुद्ध्या दति गृहीतया आत्मसंस्थं मनम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतित न करे। यतो यतो निश्चिरति मन चंचलम स्थितरम ततसस्तो नितं ययित दात्मन्यैव वशं नयते। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मनसं होनम योगिनम सुख मुक्तमम उपेति शांतरजसम ब्रह्म भूतम कल्पसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जो जिसको रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युच्यत्रैव सदात्मानं योगी विकत कल्पमसः सुखेन ब्रह्म संसर्पस्य मत्यतं सुखमनुष्यते। वह पाप रहित योगी हर प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय।
तो ये है श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता, यानी कि जो खुद भगवान के मुंह से एक वाणी निकली हुई है, उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस भव सागर से तर जाता है। बोली श्री राधे 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 कृष्णाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। कल दोबारा से फिर से एक दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।